और अज़मा बुखारी साहबा का तो आज मैं कायल हो गया हूँ, जिस तरह वो साफ़ियों को कह रही थी कि नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। आज तो मैं बड़ा डर डर के बोल रहा हूँ और उन साफ़ियों को भी सलाम जो सुनकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। नहीं, मैं तो क्या पता किस को क्या नॉनसेंस कह दें, क्या पता जी। भट्टी साहब को अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो जरा वो क्लिप देख लें और बात करने से पहले तहकीक कर लिया करें। शर्म पढ़ लो। अगर आपको थोड़ी सी शर्म आती, थोड़ी सी हया आती तो आप ये ना करती। ये फिरौनियत खत्म करें, ये फिरौनियत खत्म करें, थोड़ी सी शर्म हया किया करें साफियों के सामने बात करते हुए। वो कोई और होंगे जो आपकी बात सुन लेंगे। शर्म करें आप इस बात पे। हुकूमत कह रही है किस तरह ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं डिसाइड कर सकती ना, मेरिट को। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट के, ये भी बड़े अहम हैं। इनको अहम समझा करें। ये 25 करोड़ है, इन्हीं की वजह से आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और इनकी राय लिया करें, मुशावरत किया करें। दूसरी बात यह है कि ये आज जो खैर से याद आ गया है अचानक के डेट ऑफ बर्थ भी आनी है और एक ही चैम्बर के 3 जज हैं और इन तीनों जजों के ये मुस्लिम लीग नून वाले कसीदे पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, क्या फैसला आया है इन जजों का। मेरे ख्याल से वो या अफरीदी साहब और लेकिन भट्टी साहब अब इन प्रिंसिपल तो आप हम डिसएग्री नहीं कर सकते हुकूमत से। अब आईनी अदालत का मामला नहीं रह गया, अब तो सीनियर जजेस का होगा पैनल में से। क्या हम डिसएग्री अभी भी कर सकते हैं? ओ भाईजान, आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं भाईजान? अभी ये एक चीज को लेके आप सारों को कह रहे हैं इससे भी हवा निकल गई, उससे भी हवा निकल गई। जो इन्होंने आज मिलके हवा भरनी है वो कौन निकालेगा? ये आप क्या समझते हैं कि कोई मुल्क और कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं? जी, जाती मफादातों पर मबनी एक होगी, कानून साजी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जिस अहम मौके पे हो रही है वो भी आपको पता है। इसमें बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अज़मा बुखारी साहबा का तो आज मैं कायल हो गया हूँ, जिस तरह वो साफ़ियों को कह रही थी कि नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। आज तो मैं बड़ा डर डर के बोल रहा हूँ और उन साफ़ियों को भी सलाम जो सुनकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। नहीं, मैं तो क्या पता किस को क्या नॉनसेंस कह दें, क्या पता जी। खबरदार है, आपकी नौकरी का तो मैं कभी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं रहम दे लूं, लेकिन नौकरी जा भी सकती है। अच्छा जी उस्मा साहिबा, ये कसूर है भट्टी साहब का। भट्टी साहब का ना पूरा कसूर ही है कि कुत्ता कान ले गया, भट्टी साहब साथ भाग पड़ते हैं। मैंने पूरा क्लिप अभी ट्वीट किया है जिसके अंदर जो है वो मैं हाथ बांध के कह रही हूँ कि प्लीज भाई शोर मत करना, प्लीज कैमरामैन भाइयों जो है वो लड़ाई मत डालना, प्लीज हाइपर एक्टिव ना होना। मैं सबको इजाजत दूंगी, जो हाथ खड़ा करेगा उसको सवाल पूछने की जो है वो मैं कह दूंगी कि आप सवाल पूछने तो पूछ लीजिएगा, जो एक तरीकाकार है, डेकोरम है। मैं तो चली गई, मजे की बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं चली गई जर्नलिस्ट हाजुन फाउंडेशन की मीटिंग करने के लिए, जो एक सालों से फंसे हुए सोसाइटी के मैटर्स थे, मैं वो कर रही थी। अच्छा। नहीं, रुके जरा। मैं जब वहां जब मैंने फोन देखा मीटिंग के बाद तो मुझे क्यामत आई हुई पाकिस्तान में महसूस हुई। मैंने कहा भाई क्या हो गया? देखा तो पता चला कि मैंने कोई बहुत गुस्ताखी और धमकियां दी हैं। मैंने पूरा ट्वीट किया है, पूरा क्लिप 18 सेकंड का क्लिप नहीं, ये कोई 50+ सेकंड्स का क्लिप है जिसके अंदर मैं हाथ भी जोड़ रही हूँ। मेरी लाज रख लेना। भट्टी साहब को अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो जरा वो क्लिप देख लें और बात करने से पहले तहकीक कर लिया करें। शर्म पढ़ लो। अगर आपको थोड़ी सी शर्म आती, थोड़ी सी हया आती तो आप ये ना करती। ये फिरौनियत खत्म करें, ये फिरौनियत खत्म करें, थोड़ी सी शर्म हया किया करें साफियों के सामने बात करते हुए। वो कोई और होंगे जो आपकी बात सुन लेंगे। शर्म करें आप इस बात पे। जरा बात पे शर्म हया के ताने देने लग जाते हैं। आप दोनों ने किसी को शर्म दिला दी, अब खत्म करें बात। खौफे खुदा करें, खौफे खुदा खत्म करें, खौफे खुदा करें, नॉनसेंस ना करें, ये ना करें। मैं चले खत्म करें इस बात को। आगे चलता हूं मैं। यार ये बैरिस्टर साहब आपने बड़ी अजीबोगरीब बात की है कि 63A का जो डिसीजन आया है जो टोटली हुकूमत के हक में है, जिसमें लोटा बनने के लिए अब आपको सिर्फ अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा, आपका वोट का आप कह रहे हैं वो इस तरह यूज नहीं होगा। मुझे बात समझ नहीं आपकी आई है सर। मैं दो बातें कर रहा हूं। तो पहली तो बात यह कि 63A का फैसला जब आप कहते हैं कि टोटल हुकूमत के हक में, तो उसमें आपकी प्रिजम्पशन ये है कि सारी पार्लियामेंट वोट करेगी। अब पार्लियामेंट बज़ाहिर तौर पर आज़ाद हो चुकी है और अगर बज़ाहिर तौर पर आज़ादी से वोट उस दिन कर देती है तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं आईनी तरमीम से एग्री ना करें, बहुत सारे मुनासिब लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, तो फिर उस पॉइंट से उनका वोट जो है डिस्कार्ड नहीं होगा। अच्छा। दूसरा, मैं क्विक रिप्लाई देना चाहता हूं। जिन 3 जजेस की बात की जा रही है कि एक चेंबर में से, उनमें से एक ही हैं जिन्होंने मियां साहब को बाहर जाने की इजाजत दी, एक हैं जिन्होंने अभी डाइसेंट किया, और एक आई बिलीव पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब। तो उनका 3 चेंबर्स इसलिए कि तीनों इस काबिल थे कि वो आ गए, और उनको जब एलिवेट किया वो भी चेक करें किसने किया और क्यों किया। अगर वो एलिवेट हो गए तो आज हम उनको इस बेसिस पर
डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि क्योंकि उनकी एक चेंबर एक है, हो सकता है वो तीनों चेंबर से लाइक लोग हैं, सारे काबिल एहतराम हैं। तो मेरा ख्याल ये तारीख बिल्कुल ठीक है। उस्मा साहिबा, आपने इतना अच्छा काम किया था, आपकी हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिलकर फ्लोरा क्रॉसिंग के खिलाफ 63 लेके जब आप आए, अब जो मेरे सामने सिचुएशन है वोटों की, उसके अंदर तो सेनेट में भी आपको अगर मौलाना मिल भी जाए 4 वोट कम है, कौमी असेंबली में भी आपके पास अगर मौलाना आ भी जाए फिर भी वोट कम है, बहूक और बैकरू को आपको तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना पड़ेगा। और जो परसेप्शन भी आ रहा है, तो ये तोड़ ताड़ के जब आप आईनी तरमीम लेकर आएंगे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? देखिए, पहली तो बात यह है कि आप और मैं इस तरह की गुफ्तगू करें तो शायद चल जाता है। अब जो लोग कानूनी बैकग्राउंड से हैं, जो बैरिस्टर्स हैं, अच्छा। उनको ये तो कम से कम मालूम होना चाहिए ना कि जो 63A का फैसला उन किन सर्कमस्टांसिस में दिया गया था, और हमजा शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो भी जजों नहीं किया था ना, वो भी हमारी तारीख। मैं उससे पीछे जा रहा हूं, जब आपने 63A तो लेके आए थे ना पहले, मैं एक मिनट आ रही हूं। उन्होंने तो वोट ना काउंट करने का कहा था ना, बंदियां तो अजीब फैसला है हमकाना। अपनी एग्जैक्टली वो अपनी लेटर एंड स्पिरिट में आ गया ना वापस। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा यार, मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपकी स्पिरिट ये थी कि फ्लोरा क्रॉसिंग नहीं होगी। मैं बात तो पूरी करने दो, मुझे तो पूरी करने दो, मुझे तो पूरी करने दो बात। जो उस वक्त 63A बनी थी ना, वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में रिवाइव हो गई है। और अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा अपनी सीट से जाएगा, यही पहले भी इंटेंट था, आज भी यही है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इमरान खान साहब की कैंडिडेटसी जो रिपोर्ट में उसमें हुकूमत बड़ी वो जो है वो कर रही है, आज जो वजीर इत्तलात ने आके स्पेशल ये बात कही, उसमें एक जो लीगल उन्होंने ग्राउंड दिया है इसकी कैंडिडेट चैलेंज होने का, उसमें उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं, क्योंकि 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना रेफरेंस बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी। इसके नतीजे में इस ओहदे के अहल नहीं रहे। बतौर ट्रस्टी खदमात अंजाम देने वाले शफाफियत ईमानदारी तवक्को की जाती है, और चांसलर तवक्को की जाती है कि वो ऑक्सफोर्ड के आलमी मफादात की नुमाइंदगी इक़दार बरकरार रखेगा। तो वो कह रहे हैं ये चीज़ें वो नहीं इमरान खान साहब की इस वक्त उनको लगनी नज़र आ रही उनके अंदर, लिहाजा उनका जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसमें ऑक्सफोर्ड की इलेक्शन की उसमें इमरान साहब का नाम नहीं। इसमें भट्टी साहब से ज़रूर राय लेते हैं ब्रेक के बाद के ये कितना का सेटबैक है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए। ब्रेक लेंगे जी। हुकूमत कल सेनेट कौमी असेंबली में ये कंट्रोवर्शियल आइनी तरमीम पेश करने जा रही है, और कल मुद्दा मजीद खुल के सामने आ जाएगा कि एक्चुअली हुकूमत चाहती क्या जुडिशरी के साथ करना। आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करते रहेंगे। कल तक दीजिए इजाज़त। और अज़मा बुखारी साहबा का तो आज मैं कायल हो गया हूँ, जिस तरह वो साफ़ियों को कह रही थी कि नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। आज तो मैं बड़ा डर के बोल रहा हूँ, और उन साफ़ियों को सुनकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। नहीं, मैं तो क्या पता किसको क्या नॉनसेंस कह दें, क्या पता जी। भट्टी साहब को अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो जरा वो क्लिप देख लें, और बात करने से पहले तहकीक कर लिया करें। शर्म पढ़ लो। अगर आपको थोड़ी सी शर्म आती, थोड़ी सी हया आती, तो आप ये ना करती। ये फिरौनियत खत्म करें, ये फिरौनियत खत्म करें, थोड़ी सी शर्म हया किया करें साफियों के सामने बात करते हुए। वो कोई और होंगे जो आपकी बात सुन लेंगे। शर्म करें आप इस बात पे।